हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है अपना जो एक्सरसाइज है वो 7.1 चल रहा था। इसमें क्वेश्चन नंबर ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट कर चुके थे, बस 2 क्वेश्चन बाकी थे। एक तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 वाला जो बोर्ड पे लिखा हुआ है और एक क्वेश्चन नंबर 6। इन दोनों क्वेश्चन को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और इन्हें भी कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 7.1 को पूरा कंप्लीट कर डालेंगे। अब देखो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए हो तो उन्हें कंप्लीट जरूर कर लेना। उनका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की लैंग्वेज यहां मैंने लिख दी है। इसको हिंदी में भी समझते हैं और इंग्लिश में भी समझते हैं। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, एक पॉइंट है Q। अब ये जो पॉइंट है वो क्या है, इक्विडिस्टेंट मतलब समदूरस्थ है। किन से? P और Q, P और R से। इसका मतलब ये हुआ कि P और R से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये इसने दे दिया। और इसके बाद इसने कहा है कि देखो यहां पर ये x आ रहा है ना, इस x की वैल्यू को आपको निकालने के लिए बोला और साथ में जैसे x मिल जाएगा उसके बाद आपसे कहा है कि QR और PR को भी आपको निकालना है। तो अपन देखो सबसे पहले वर्ड यूज करते हैं, जो Q है वो इन दोनों से बराबर दूरी पर है, बराबर डिस्टेंस पर है। तो मैं Q को क्या करता हूं, पहले बराबर डिस्टेंस पे रख देता हूं। किस किस से? P से और R से। ये लो P और इसके बाद यहां पर R, इनसे मैंने इक्वल डिस्टेंस पे मैंने रख दिया, मान लिया 2 मिनट के लिए। Q की वैल्यू आपको पता है 0,1 है, P की जो है वो 5 और माइनस का 3 और R जो है वो आपके पास x,6। अब यहां लिखा हुआ है कि इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि PQ जो है वो बराबर होगा किसके? QR के। मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस जो दोनों दूरियां हैं वो आपस में बराबर होंगी। अब आपको पता है कि यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला लग जाएगा और फॉर्मूला आपको होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इक्वल में जब आप जाएंगे तो इसके लिए भी फॉर्मूला आपके लग जाएगा। और फॉर्मूला आपको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और फिर उसके बाद बात करते हैं तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात करें पी क्यू की तो P वाला जो है वो x1 y1 होगा और ये Q वाला जो है वो x2 y2 होगा। तो कुल मिला के x2 में से x1 को माइनस करना है, मतलब इधर वाले में से इधर वाले को आपको माइनस करना है। तो माइनस करते हैं, 0 में से माइनस करेंगे 5 को, फिर उसके बाद y2 ये है और y1 ये है तो y2 मतलब 1, इसमें से माइनस करेंगे माइनस के 3 को, ये माइनस का 3 इस वाले माइनस को प्लस कर देगा और यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं अगर अपन, तो देखो यहां पर x1 y1 Q है और R x2 y2 है, मतलब इधर वाले में से इधर वाले को माइनस करेंगे। x2 आपके पास x है और ये 0 है x1, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, तो y2 आपके पास 6 है और y1 आपके पास 1 है, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो यहां पर आपको ये रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे, मतलब दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। जिसे स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और अंदर वाले बचे रह जाएंगे। एक तो माइनस का 5 बचा रह जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से रूट हट जाएगा तो आपके पास क्या बचा रह जाएगा, x का स्क्वायर, और यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे आप तो कितना आएगा 5 का स्क्वायर। अब इसको चलो सोल्व करते हैं। तो 5 का स्क्वायर आपको पता है क्या आना है 25, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। अब देखो एक चीज आपको दिख रही है, इक्वल का साइन आ रहा है और 2 नंबर सेम है और साइन भी सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस होगा, तब भी कटेगा तो यही काट देते हैं। आपके पास बचा क्या, एक तो x स्क्वायर और एक बचा क्या इक्वल में 16। अब आपको पता है स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, रूट लगेगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, x पे पावर 2 है, मतलब x की जो वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगी और 2 वैल्यू के लिए यहाँ पर एक तो प्लस का साइन लेंगे और एक माइनस का साइन लेंगे। तो जब देखो यहाँ आप इसको सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस तो एज इट इज, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर रूट होता है तो 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा और आपको एक बार प्लस का साइन लेना है, एक बार माइनस का साइन लेना है। जब प्लस का साइन आप लोगे तो क्या बनेगा साइन, रिजल्ट क्या बनेगा 4, और जब माइनस का साइन लोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको माइनस का 4। तो आपके यहाँ 2 वैल्यू मिली। अब जब मान लो x की वैल्यू आपके पास 4 होगी तो आपके पास जो पॉइंट है वो क्या बनेगा, r वाला जो पॉइंट है वो क्या बनेगा आपके पास 4,6, और जब r की वैल्यू आपके पास माइनस का 4 है, सॉरी x की वैल्यू माइनस का 4 है तो r क्या बनेगा माइनस का 4,6। तो आपको देखो यहाँ 2 r मिले हैं, तो एक इस r की मदद से आप किसको निकालोगे, QR को, और एक बार किसको निकालोगे PR को। अब ये वाला काम आप कर लेना, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना है
Q की वैल्यू आपको पता है कितनी 0 1 और R की वैल्यू ये वाली लेना है। तो एक को x1 मानना, एक को x2 y2 मानना और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, दूरी सूत्र लगा देना, जिससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही P की वैल्यू आपको यहां दे रखी है और R की वैल्यू यहां से निकल गई है, तो यहां से PR को आप निकाल लेना। ऐसे बात करते तो यहां पर भी R अलग वाला मिला है, तो इसकी मदद से भी आपको QR निकालना पड़ेगा और PR निकालना पड़ेगा। तो Q तो आपको दिख ही रहा है और R ये वाला इस्तेमाल करना, यहाँ P आपको दिख ही रहा है और इसमें R ये वाला इस्तेमाल करना और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, दूरी सूत्र, जिससे आपको 4 डिस्टेंस निकलेगी, 4 दूरियां निकलेगी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर एक और बचा हुआ था 6 वाला, उसको स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों यहां पर अब क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने लिया है, उसका फर्स्ट पार्ट लिया है। यहां पर 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं और 4 पॉइंट देने के बाद 4 पॉइंट से क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है, चतुर्भुज बनता है। आप कहेगा कि बताओ ये कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके लिए देखो सीधा सा मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना रखा है, इसकी वजह से आप पूरा काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो 4 साइड से एक ये बना है, अब इसमें मान लो AB BC CD और DA ये चारों आपस में बराबर आ रहे हैं। अगर चारों चीजें आपस में बराबर आ रही है, जैसे कि यहां मैंने लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में वो या तो स्क्वायर भी हो सकता है या रोम्बस भी हो सकता है, जिसके हिंदी में नाम यहां लिखे हुए वर्ग और समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब चारों बराबर आ जाए तो दो चीजें पॉसिबल है, लेकिन फिर भी इन्हें अलग तो करना पड़ेगा, दोनों तो हो ही नहीं सकते, एक ही होगा। तो इस कंडीशन में फिर अपन क्या करते हैं, इनके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल बोलते हैं विकर्ण को, तो इन चीजों को चेक किया जाता है। जैसे कि AC और BD को देखा जाएगा, अगर चारों साइड बराबर होने के बाद अगर AC और BD बराबर है तो फिर वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, मतलब वर्ग बन जाएगा। और अगर AC और BD बराबर नहीं आ रहे हैं तो फिर वो क्या बन जाएगा, रोम्बस, जिसे बोलते हैं समचतुर्भुज। तो इन दोनों में ध्यान रखना है, अगर चारों साइड बराबर आ गई तो फिर आपको इन दोनों को देखना पड़ेगा, इन दोनों को। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो आपको पता है ये बनेगा, और बराबर नहीं आ रहे तो ये बनेगा। ऐसे बात करें, चलो चारों बराबर नहीं आ रही है, इस बार आमने सामने वाली बराबर आ रही है, मतलब AB बराबर आ गया CD के और BC जो है वो बराबर आ गया DA के। तो देखो AB बराबर आ गया CD और BC बराबर आ गया DA, यहां पर भी वही चीज मैंने लिखी हुई है। तो जब आमने सामने वाले बराबर होते हैं तो इस कंडीशन में आपके रेक्टेंगल भी आ सकता है और पैरेललोग्राम भी आ सकता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं आयत और समांतर चतुर्भुज। अब दोनों आमने सामने की साइड्स बराबर आएगी, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही बनना है, ये बात तो पक्की है। तो इसको पता करने के लिए यहां पर फिर से डायगोनल को चेक किया जाएगा, मतलब विकर्ण को चेक किया जाएगा। अगर ये बराबर आ जाते हैं तो फिर वो क्या बना, रेक्टेंगल बना, मतलब आयत। और अगर बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो ये चीज आपको याद है तो आप इन पॉइंट की मदद से बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, जो चतुर्भुज है, उसको पता कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन को अब अपन शुरू करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी क्वेश्चन अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले मैं ये जो 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं, इनको मैं एक चौकोर डब्बे में, मतलब क्वाड्रिलेटरल में बंद कर देता हूं। एक को नाम दे देता हूं A, एक को नाम दे देता हूं B, एक को नाम दे देता हूं C और एक को नाम दे देता हूं D। ये आपके पास 4 पॉइंट मैंने यहां लिख दिए, ABCD नाम देकर, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, अपन को एक एक करके डिस्टेंस निकालना है। पहले AB को निकालेंगे, फिर BC को निकालेंगे, एक एक करके अपन को डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहला काम मैं AB को निकालने जा रहा हूं, और AB के लिए आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं AB में, तो देखो पीछे वाला जो होता है वो x2 y2 होता है और आगे वाला x1 y1। तो x2 y2 ये है, x1 y1 ये है, तो इसमें से इस वाले को अपन को माइनस करना है कुल मिला के। तो देखो यहां पर 1 में से माइनस होगा, 1 में से माइनस होगा, ये वाला माइनस का 1, ये माइनस का 1 इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और यहाँ होल स्क्वायर आ जाएगा। बात करते हैं y2 ये है, y1 ये है, मतलब 0 में से माइनस करना है -2 को, 0 में से माइनस करना है -2, तो ये माइनस जो 2 है ना, वो इस माइनस को प्लस का कर देगा और यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, इन दोनों को प्लस कर देना है, तो ये आपके पास आएगा 2, इन दोनों को भी प्लस कर देना है, तो यहाँ आएगा 2। अब 2 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और उस वाले 2 का भी 4, दोनों को प्लस करेंगे तो 8, और दोनों के जब आप 8 के जब टुकड़े करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, और आपको पता है यहाँ जोड़ा बन चुका है, तो ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर रह जाएगा, तो 2√2, और यहाँ क्या लगा देंगे अपन, यूनिट,
ठीक है, तो आपको ए बी मिल चुका है कितना 2√2। ऐसे ही बात करेंगे किसकी, बीसी की, तो आप बीसी को निकालेंगे। अब देखो एक बार फॉर्मूला लिख दिया, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है बी वाला जो है वो x1y1 और सी वाला x2y2, मतलब x2y2 ये है, x1y1 ये है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखो माइनस करते हैं, माइनस के 1 में से माइनस होगा ये वाला 1, फिर -2 में से माइनस होगा 0, तो -2 में से माइनस हुआ 0। अब इसको सोल्व किया आपने आगे की तरफ, तो यहां पर देखो यहां माइनस का 2 आएगा और यहां पर आपके पास माइनस का 2 आएगा। माइनस के 2 का स्क्वायर आपको पता है क्या बनेगा, प्लस का 4, इधर भी क्या बनेगा प्लस का 4, और इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 8 आएगा। और 8 का भी रिजल्ट अपन ने निकाला था, ये 8 था, इसका रिजल्ट क्या निकला था 2√2, और पीछे क्या लगा देंगे यूनिट, जिसे बोलते हैं इकाई या मात्रक, जो आपका मन हो। ऐसी बात करूंगा किसकी, सी डी की, तो सी डी को निकालते हैं यहां पर। तो अब सी डी में क्या होगा, डी वाला जो है वो x2y2 और सी वाला x1y1, मतलब ये x2y2 है, ये x1y1 है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखो माइनस करते हैं, तो -3 में से माइनस करेंगे माइनस का 1, तो माइनस का 1 इस माइनस को प्लस का बना देगा। फिर 0 में से माइनस करेंगे -2 को, तो 0 में से माइनस करेंगे -2, तो वाला -2 इस माइनस को प्लस का बना देगा। अब इसके बाद इसको आप सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस के 2 का स्क्वायर और वहां प्लस के 2 का स्क्वायर। माइनस का 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 और 2 का स्क्वायर भी 4, दोनों प्लस हुए तो 8 बना। और 8 बनने के बाद 8 का रिजल्ट तो डायरेक्ट पता है क्या है, 2√2 यूनिट। आपको सी डी भी मिल चुका है। फिर बात करते हैं डी ए की, तो चलो डी ए को भी आप निकाल लेते हैं। तो ये डी ए मैंने यहां निकाला, डी ए निकालेंगे तो आपको पता है ए वाला जो है वो x2y2 है, डी वाला जो है x1y1, मतलब ये x2y2 ये x1y1, तो इस वाले में से इस वाले को माइनस करना है। तो माइनस करते हैं, तो -1 में से माइनस करेंगे, -1 में से माइनस करेंगे माइनस के 3 को, वो माइनस का 3 इस माइनस को प्लस का बना देगा। -2 में से माइनस करेंगे 0 को, तो -2 में से माइनस कर दिया 0 को। अब इसको जब आपने सोल्व किया यहां पर, तो यहां पर आएगा आपके पास प्लस का 2 और यहां पर आएगा माइनस का 2, और इनका जब आप स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस का 4, और इनको ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और इसके बाद 8 का जो रिजल्ट है वो 2√2 और साथ में क्या लग जाएगा यूनिट। देखो यहां तक आपने चारों डिस्टेंस निकाल ली, इसका जो रिजल्ट निकला वो भी निकला 2√2, इसका रिजल्ट निकला वो भी 2√2, इसका रिजल्ट निकला वो भी 2√2, और इसका जो रिजल्ट निकला वो भी 2√2। देखो सभी के सभी 2√2 आए। इसका मतलब ये है कि चारों की चारों साइड बराबर है, चारों की चारों साइड बराबर है। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि ये स्क्वायर भी हो सकता है, मतलब वर्ग, और ये रंबस भी हो सकता है, मतलब समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो इसके लिए अब अपन को क्या करना पड़ेगा, एसी को निकालना पड़ेगा, बीडी को निकालना पड़ेगा। अब एसी बीडी अगर बराबर आ जाते तो कह देंगे कि स्क्वायर है मतलब वर्ग है, और अगर बराबर नहीं आए तो कह देंगे रेक्टेंगल है, सॉरी रोम्बस है। तो देखो इसको निकालते हैं, तो सबसे पहले अपन को निकालना है यहां पर एसी को, तो एसी को निकालेंगे यहां, और एसी को निकालने के लिए देखो कुछ भी निकालना, जो ए वाला है वो x1y1 है और सी वाला x2y2, मतलब ये x2y2 है ये x1y1 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो -1 में से माइनस करेंगे, -1 में से माइनस करेंगे इस वाले -1 को, तो ये -1 इसको प्लस का 1 बना के रख देगा, और यहां पर स्क्वायर। -2 में से माइनस करेंगे इस -2 को, तो -2 में से माइनस करेंगे इस -2 को, सॉरी 2 मिनट के लिए यहां पर देखना, ये माइनस का 2 नहीं था प्लस का 2 था, तो 2 में से माइनस करेंगे इस -2 को, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और यहां पर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे आगे, तो यहां पर आपके पास क्या मिला 0, क्योंकि एक में से गया 0, दोनों प्लस हो जाएंगे तो 4 का स्क्वायर, और आपको पता है यहाँ 0 आएगा और यहाँ 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 16, और 16 का जो रूट होता है वो कितना होता है 4, और पीछे लगा देना यूनिट, जिसे बोलते हैं इकाई। आपको एसी मिल चुका है। अब बात करते हैं किसकी, बीडी की, तो बीडी को निकालते हैं यहां पर। तो बीडी जब आपके निकलेगा तो बीडी में देखो बी जो है वो x1y1 है और डी जो है वो x2y2, मतलब ये x2y2 है ये x1y1 है, मतलब इस वाले में से इस वाले को माइनस करना है। तो देखो माइनस करते हैं, माइनस के 3 में से माइनस करेंगे 1 को, फिर उसके बाद 0 में से माइनस करेंगे 0 को, और इसके बाद जब इसे सोल्व करेंगे आप, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -4 का स्क्वायर, और यहां पर आपके पास आएगा 0 का स्क्वायर। तो यहां पर आपके कुछ मिला 16, और यहां पर 0 का स्क्वायर 0, दोनों को प्लस करेंगे तो 16, और 16 का रूट होता है 4 यूनिट। इसका मतलब देखो क्या पता चला,
क्या पता चला भाई, जो AC था वो भी कितना है 4, मतलब ये भी 4 है, और जो BD था वो भी कितना है 4, मतलब ये भी 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि चारों साइड तो बराबर है ही सही, चारों भुजाएं तो बराबर है ही। इसके अलावा इसके जो डायगोनल है, विकर्ण है, वो भी आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। तो बस आपको इतना सा लिखना है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, मतलब चतुर्भुज ABCD में, और क्या लेना है कि जो AB है वो बराबर है BC के, BC बराबर है CD के, CD बराबर है DA के। इसके अलावा इसके जो डायगोनल है, मतलब विकर्ण, विकर्ण बोलेंगे AC जो है वो बराबर है किसके, BD के। अब ये चार चीजें, सारी की सारी चीजें बराबर आ गई। इसका मतलब जो ABCD है, हैंस जो ABCD है वो क्या होगा, इज अ स्क्वायर, मतलब ABCD एक वर्ग है। और इसी के साथ अपना क्वेश्चन खत्म हुआ। बाकी के जो 6 के 2 पार्ट हैं उन्हें आप खुद ट्राई करना। बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।